देवभूमि में शारदीय नवरात्रि की धूम। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में साइबर मामला बढ़ा। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट रही बंद, सरकारी कामकाज ठप। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में अफसरों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिकारियों को चिन्हित करने के मिले निर्देश। प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। जगह जगह विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। उत्तराखंड में प्राचीन रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विवाह पर राम बारात का भव्य आयोजन। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर राम बारात का किया स्वागत। और देहरादून में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार। तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस से संरक्षण गृह में रखा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आप खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां पर्वतीय क्षेत्रों में तीमारदार मरीजों को कंधे पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की कमी परेशानी को और बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में मौजूद स्टाफ न तो समय पर अस्पताल पहुंच रहा है और न ही शाम को सेवाएं दे रहा है। पहाड़ों में तो ये स्थिति और भी ज्यादा विकट है। खुद पौड़ी जिलाधिकारी के निरीक्षण में ये समस्या सामने आई है। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान जब थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को बंद कर घर चले गए हैं। इस दौरान न तो चौकीदार मिला और न ही कोई कर्मचारी। स्थिति यह हुई कि जिलाधिकारी को खुद ही अस्पताल का गेट खोलना पड़ा। वहीं यह समस्या पहाड़ों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। दरअसल देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल अचानक ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को नदारद पाया। स्थिति ये थी कि अस्पताल में 5 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली कम नहीं हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। पौड़ी और देहरादून के जिलाधिकारी के निरीक्षण में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। बता दें कि पौड़ी जिले के जिलाधिकारी आशीष चौहान जब थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को बंद कर घर चले गए हैं। इस दौरान ना तो चौकीदार मिला और ना ही एक भी कर्मचारी मिला। स्थिति ये हुई कि जिलाधिकारी को खुद ही अस्पताल का गेट खोलना पड़ा है। वहीं जब देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल अचानक ऋषिकेश से राजकीय चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों को नदारद पाया। स्थिति ये थी कि अस्पताल में 5 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जिले का एक प्रथम व्यक्ति कानूनी हिसाब से अगर क्षेत्र में आ रहा है और उसकी सूचना सभी विभागों को और संबंधित जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी हो या डॉक्टर्स हो उनको भी सूचना रही होगी और उसके बावजूद भी यदि अगर वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दिए, सजग नहीं दिखाई दिए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरा मानना ये है कि अगर यदि उनके द्वारा कमियां देखी गई हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एक कमी यहाँ पर बड़ी दिखने को बहुत टाइम से मिली है कि जो यहाँ पर प्रभारी हैं उनको डीडीओ पावर जो होती है पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थैलीसैंण के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया।
जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर आपका जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इसे सख्ती से ही देखा जाएगा। यह है इस बार मैं फर्स्ट सरप्राइज विजिट टू हॉस्पिटल और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द हियरिंग ऑफिशियल्स और यहाँ पे एक्शन पश्चात यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन लेग। हमारे जितने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी इनके बजट शीट्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, उनको सबको आज सीज कर दिया गया है। आगे हमारी तहसील में विस्तृत मीटिंग शेड्यूल्ड है, वहाँ पे इनको कॉल किया गया अलॉन्ग विद सीएमओ, देन वी विल प्लान आउट फर्दर स्टेप्स। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक और जहां भौगोलिक परिस्थितियां मरीजों और तीमारदारों के सामने बड़ी चुनौती हैं, तो उससे भी ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी और अस्पतालों से गायब मेडिकल स्टाफ समस्या को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पहले से काफी अच्छी स्थिति है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल में राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। वहीं राज्य में अब स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, मैंने कहा नहीं आपको कि यहाँ पे अभी लगभग 3000 लोग पर डे आते हैं हमारे, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग भी बन रही है और लगभग 10 मंजिल बिल्डिंग बन रही है। तो हमारी ओपीडी भी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक हो गया। आईपीडी की व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी। कई विभागों को हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। एक यहाँ पे दिक्कत यह है कि पार्किंग की दिक्कत है, तो 2 मंजिला उसको हम अलग से पार्किंग भी कर रहे हैं। एक कैंटीन की व्यवस्था भी अलग से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अब यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। मुख्यमंत्री का दावा तो यहीं पर विफल हो जाता है कि पौड़ी में प्राण पानी गांव है। आपने देखा होगा किस तरीके से डंडी कंडी में प्रसव वाली महिला को लाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस प्रदेश की। आप धारचूला में देखो, गरारी से पार कर रहे हैं, पुल नहीं है। आप थराली वाली बेल्ट में चले जाओ, क्या स्थिति है। आप उत्तरकाशी वाली मुगरी, पुरोला, बड़कोट, यहाँ चले जाओ, क्या स्थिति है स्वास्थ्य। आप दूर मत जाओ, यहीं दून अस्पताल में देख लो कितनी बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। फैकल्टी पूरी नहीं है, स्टाफ नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन तो दूर रहा। जिला अस्पतालों की स्थिति के लिए पिथौरागढ़ की कितनी बदहाल सेवा है, ये तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं देखा। एक भी मेडिकल कॉलेज अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं खुल पाए। देश में एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि सरकार पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होने का दावा तो कर रही है, लेकिन खुद सरकार के दावों की पोल जिलाधिकारी के निरीक्षण में खुल गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी तमाम सुविधाओं के बाद भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों राज्य के कर्मचारियों को कार्रवाई का डर नहीं है। देखना होगा कब तक राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पहाड़ी जिले अल्मोड़ा से उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 की शुरुआत हो गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हेमवती नंदन बहुड़ा स्थानीय स्टेडियम में मसाल जलाकर खेल महाकुंभ की शुरुआत की। अल्मोड़ा में आज न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताओं से खेल महाकुंभ का आगाज सत्याणी न्याय पंचायत से हुआ। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल, योगासन, हैंडबॉल, मलखंभ,
हॉकी और मुर्गा झपट जैसे खेलों में खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। आयोजन ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक होगा। न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर में प्रतियोगिता खेली जाएगी। समापन 31 जनवरी 2025 को होगा। आज 2024 का खेल महाकुंभ आज नवरात्रि के दूसरे दिन से प्रारंभ अपने इस गोली देवता के पवित्र भूमि अल्मोड़ा से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह एक न्याय पंचायत स्तर पर इसके जैसा आगाज़ आप देख रहे हैं, वो हर न्याय पंचायत स्तर से यही आगाज़ के साथ में इसकी शुरुआत जो है खेल महाकुंभ के रूप में आज हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे गांव के कोने कोने में यानी कि तोक में भी बसने वाले हमारे ऐसे बच्चे जो खेल की प्रतिभा रखते हों, उन्हें न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग करते हुए कल को ब्लॉक स्तर पर, परसों को जो है आपके जिले स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर जो है खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का सुनहरा अवसर मिलता है। निश्चित रूप से इन अवसरों के माध्यम से हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से मैं कह सकती हूँ कि अपना नाम भी, अपना काम भी और अपना दाम भी, और निश्चित रूप से भविष्य में खेल को खिलाड़ी के रूप में या अपने करियर के रूप में जो है वो उसको आगे ले जा सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत जो है हमारे इस खत्याड़ी न्याय पंचायत से जो है आज इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश भर के लिए कर दी गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया है। साइबर हमले के चलते प्रदेश का पूरा आईटी सिस्टम 72 घंटे ठप रहा। इससे सरकारी कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइटें और सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। इनमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सचिवालय में भी पूरे दिन भर कामकाज नहीं हो पाया। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। इसमें अब इंटरप्रिटेशन सबके ऊपर कैसे भी कर लेते हैं। मेरा अपना ये कहना है कि मेरा सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाया और मेरा सिस्टम उसको हम लोग रिजिलियंट हैं और हम लोग उसको वापस ला पा रहे हैं, लाइव कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग ने डिटेक्ट करके टाइम से बिना किसी इम्पैक्शन के, बिना किसी लॉस के हम उसको लाइव कर पा रहे हैं। तो इससे बड़े मुझे लगता है कि हमारी टीम मतलब कि हमारा अपना अचीवमेंट। कब तक शुरू हो पाएंगी? मैं आज कह रही हूँ आपको, अब आज जैसे हम लोग टेस्टिंग करके लाइव होना उसको शुरू करेंगे तो हम लोग कर पाएंगे। अब रुक रही अगली खबर का। हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा नई पहल करते हुए नगर निगम में शामिल नए वार्डों में तह बाजारी शुल्क वसूलने के लिए लगडू बेड़ी सेना लॉन्च की गई है। नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि यह दगड़ू बेड़ी सेना शुल्क वसूलने के अलावा जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी, जो नए वार्ड में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिए जाने के लिए पात्रों की तलाश करेगी और योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेगी। इसके अलावा क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों पर भी नजर रखेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण संपन्न हो चुका है। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चले सदस्यता अभियान में बीजेपी ने 14 लाख से ज़्यादा नए सदस्य बनाए हैं, जिसके बाद भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। ज़्यादा जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति गैरोला ने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत अभी तक 15 लाख से ज़्यादा सदस्य बन चुके हैं। समाज के सभी वर्ग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। प्रदेश ने अभी तक जो कल तक की रिपोर्ट आई है 15.5 लाख लगभग हमारे सदस्य बन गए हैं और अभी ऑफलाइन डाटा हमारा आ रहा है और आज तक मुझे लगता है कि हम 16 लाख के लक्ष्य को पार कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमने प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही एक हफ्ते में समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन आज तक भी प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कल 5 सितंबर
से महानगर कांग्रेस के बैनर तले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। भैया हमने 23 पिछले महीने की 23 सितंबर को प्रशासन को ज्ञापन दिया था रुड़की की जनहित की समस्याओं के संदर्भ, जैसे सुलानी नदी के पुल का तत्काल निर्माण, सीपीयू की लूट बंद, प्रीपेड मीटर का जो लगाया जाना जो है सर रोका जाए, हमारी तमाम सड़कें टूटी पड़ी उनके बारे में, जो हमारे यहाँ रुड़की में जो पानी की सप्लाई है उसका बुरा हाल है, और धान क्रय केंद्र, गन्ने का मूल्य, ऐसी अनेक समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया था। कल से शुरू हो रहा है। जो रुड़की की समस्या है, जो जनहित की समस्या है, जिनको लेकर पब्लिक में रोष है। पुल बंद पड़ा हुआ है, 15-15 किलोमीटर का चक्कर काट कर बच्चे जो है वो घंटे 2-2 घंटे में अपने घर पहुंच रहे हैं स्कूलों से। सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी भरे हुए हैं, हर तरह की रुड़की के अंदर समस्या है और विधायक बिल्कुल फेल हो रहे हैं, वो अपने बिजनेसों में लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और जैसा कि मुझसे पूर्व अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हमारे 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना है वहाँ पे, और हमारा धरना यदि हमारी बात को प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा धरना ये लगातार कई दिन तक चलेगा। दूसरा, मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ दूँ आपसे कि एक प्रदेश में एक नियम होना चाहिए। अभी मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बिजली जो फ्री में सोच नहीं थी, उन्होंने यहाँ हमारे जो हरिद्वार जिले को दी है और 200 यूनिट वहाँ उत्तर जो ऊपर पहाड़ पे एरिया है वहाँ पर फ्री किया है। ये जो हरिद्वार है, ये हरिद्वार विकास शुल्क यहाँ से लिया जा रहा और विकास पे पैसा नहीं लगाया जा रहा, इसीलिए विकास त्यागी जी नाराज है। ये तेहरा विकास है, देखो विकास त्यागी जी नाराज है और ये बराबर लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया और राव साहब ने समर्थन कर दिया। पूरी कांग्रेस के लोग अब कहीं ना कहीं सड़क पर आकर इस सरकार का नहीं, केंद्र का भी, और बत्रा जी के 16 साल बस भ्रष्टाचार में बेमिसाल है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। स्मार्ट मीटर और फसलों के दामों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर विगत 1 अक्टूबर को हुई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत पर पुलिस ने सैकड़ों किसानों पर मार्ग बाधित किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसान उग्र हो गए हैं। प्रशासन के इस रवैये से नाराज किसानों ने मंगलौर क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर प्रशासन से आर पार की लड़ाई किए जाने की चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहा है, सरकार किसानों का शोषण कर रही है, किसान इसका विरोध करते हैं तो प्रशासन उन पर मुकदमे दर्ज कर देता है और किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है सरकार, लेकिन किसान चुप नहीं बैठेगा। किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सरकार किसानों का शोषण कर रही है। आगे तो जो प्रशासन चाहेगा वो स्टेप रहेगा। जब प्रशासन हेरा फेरी दिखा रहा है तो हम भी इसी हिसाब से चलेंगे। अब आप देखो 20 दिन से धरना चल रहा है, वहाँ कोई कान नहीं खुलती। उसके बाद अब हमने 3 नोटिस दिए। जब आप वार्ता नहीं करोगे तो जनता में रोस्ता होगा, जनता तो निकलेगी, जनता गुलाम थोड़ी है ना किसी की, और निकली। उसके बाद बैरिकेडिंग खुद लगाए। जब हम वहाँ जा रहे थे साइड में ट्रैक्टर लगाएगा, हम लोग अंदर जाते हैं, जनता को साया बैरिकेडिंग लगाएगा। तो उसके बाद अब ये फर्जी मुकदमे लेके अभी ट्यूबवेल लोग 50 ट्यूबवेल कितने डंगर चोरी हो गए जिले में। तो हमने जो 1 अक्टूबर को रुड़की के अंदर महापंचायत करी, उसका हमने 25 तारीख में एक नोटिस यहाँ के प्रशासन को दे दिया था और नोटिस देकर वो रिसीव करा रखा है हमारे पास, उसकी रिसीव कॉपी है। हमने यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को ये बता दिया था कि 1 अक्टूबर को जो रुड़की के अंदर ट्रैक्टरों के द्वारा किसानों की महापंचायत होगी, वो पंचायत हमारी कचहरी परिसर में होगी। हमें कचहरी परिसर में अपने ट्रैक्टरों के साथ जाना था, वहाँ महापंचायत करनी थी, लेकिन उससे करीब 100-200 मीटर 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाकर हमारा रास्ता रोक दिया, जिस वजह से वो हाईवे जाम हुआ, सड़क जाम हुई। सड़क जाम किसानों ने नहीं करी, सड़क जाम यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करी और हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराओगे जिन्होंने किसानों का रास्ता रोका है और सड़क जाम करी।
और इस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाकर। बात करते हैं अगली खबर की। रुड़की के माधोपुर वसीम प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच और सांतर शाह प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कल जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर विधायक उमेश कुमार और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। खानपुर विधायक उमेश ने कहा कि सांतर शाह में दलित किशोरी से रेप और हत्या के मामले में आज तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही साथ माधोपुर में वसीम की मौत प्रकरण में मामले में आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। दोनों घटनाओं को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग लंबे समय से सक्रिय हैं। पिछली 13 तारीख में परिवार से मिलने के लिए आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय विधायक जी पहुंचे थे। वहीं से निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को हम सभी लोगों को मिलकर पीड़ित परिवार के लिए आंदोलन करना चाहिए। इस लड़ाई को हम सब लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। किसी भी स्तर से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आए, फोटो खिंचाए और चले गए और जितनी उन्हें राजनीति करनी थी उन्होंने उस घटना को लेकर राजनीति की। 2 बड़ी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में इस जनपद में घटी हैं। एक सांतर शाह की दलित बेटी जिसके साथ बलात्कार करके निर्मम हत्या करके सड़क पर लावारिस फेंक दिया गया। एक वसीम की मौत हुई सोलपुर गाड़ा में। 2 हत्याएं ऐसी थी जिसमें पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की, जो न्याय सम्मत होनी चाहिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिन रायपुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि दुष्कर्म करने वाले आरोपित अभिषेक को सीसीटीवी फुटेज, स्वतंत्र साक्ष्यों और परिजनों द्वारा लिखित तहरीर व पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही पीड़िता के परिजनों द्वारा उसके अन्य 2 साथियों के नाम के आधार पर सीसीटीवी जाँच करने पर पाया गया कि घटना के दौरान वह दोनों साथी अन्य स्थानों पर थे और घटना पर उनकी मौजूदगी नहीं पाएगी। फिर भी साइंटिफिक एविडेंस व अन्य साक्ष्यों हेतु टीम गठित की जा चुकी है। साथ ही संबंधित के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को करीब 4:30 बजे थाना रायपुर पर पीड़िता के जो पिताजी और उनके साथ उनके परिजन 3 व्यक्तियों को 3 लड़कों को लेकर पहुंचे थे और उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी बेटी जो है जिसके जो बालिग है वो किसी काम से वहाँ पर जो फेरी लगाते काम करते छोटे मोटे, और वो वहाँ पर अपने मदर के साथ थी, लेकिन वो 12:30 से मिसिंग है वहाँ पर नहीं मिली है। जिस संबंध में उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर अपने परिजनों के साथ खोज की जा रही थी, क्योंकि इस प्रकरण के द्वारा ये भी बताया गया कि जो पीड़िता है उनकी बेटी है उसको उन्होंने चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के लिए अभी भेजा है जैसा उसको लग रहा है, और वो शिकायत अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया। क्योंकि जैसे ये संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया कि ऐसी कोई घटनाक्रम जो बताई गई उनके द्वारा दुष्कर्म की और इसमें अन्य लोग के संलिप्त होने की संभावना बताई गई, सरकार उनको तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने के लिए बताया गया, जिससे कि आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा सके। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन।